क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पहले तो आपका धन्यवाद है। यहाँ आने का मेन मकसद जो है वो ये है कि भंवर जितेंद्र राहुल गांधी जी के से पारिवारिक संबंध बताता है और पारिवारिक संबंधों का के एवज में पार्टी की कॉस्ट पर राजनीति करता है अलवर में। तो वो जो राजनीति करता है उसमें पार्टी की वैल्यूज़ जो कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने रखी थी और जो वैल्यूज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके जो है एक प्रतीक चिन्ह है राहुल गांधी। उनको ये मालूम नहीं है कि ये आदमी अलवर में क्या कर रहा है। ये अलवर में बीजेपी के लोगों से मिल कर के पिछले 15 साल से और कांग्रेस का जो है बिल्कुल जीरो कर दिया इसने और कांग्रेस की जो असली जो थीम थी उसको नष्ट कर दिया। तो हमारा यहाँ इकट्ठा होने का यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो है इस आदमी को इसकी फितरत को समझें और इसको जो है इस तरह से आप जो है वेटेज नहीं दें जिससे कि अलवर ज़िले को जो है कांग्रेस को नुकसान हो। ये मकसद कांग्रेस है। पार्टी का नुकसान होगा, लेकिन हमारा जो आए दिन जो जनता पर जनता जो निर्भर कर रही है, जितना दिन से प्रयास हमारा 5 साल से लगातार अपने समाज के प्रति कर रहे हैं, तो सबका टूट जाएगा। हाँ, यही इसीलिए तो मतलब इन लोगों की भी छवि खराब हो रही है अलवर के अंदर कि ये ऐसे आदमी को इन्होंने राजाशाही जो है ना को जो है वहाँ पे सह दे रखी है कि जो है तुगल की फरमान करके और लोगों को जो है बरगलाते हैं और जो जो असली कार्यकर्ता हैं उनको पनपने नहीं देते क्योंकि उनको पनपने से इसकी राजनीति नहीं चलती वहाँ पे। और ये जो है फेलियर है। ये 2 बार एमपी का चुनाव लड़ा, दोनों बार 2-2 ढाई लाख से हारा है और इसने बीजेपी के कैंडिडेटों के अगेंस्ट में कमजोर कैंडिडेट कांग्रेस का खड़ा करके उन्हीं का मिलीभगत के कारण इसको प्रत्याशी के रूप में लाया गया है। इस चीज़ को जो है राहुल गांधी सोनिया गांधी की नोटिस में नहीं है। तो हम यहाँ पे इसलिए आए हैं कि आपकी नोटिस में डालें कि इस आदमी की वहाँ पे क्या फितरत है। यानी आप चाहते हैं कि जो हमारे समाज में आप क्या सर है? देखिए, अलवर जिला आगे आ जाइए। सदा से कांग्रेस का रहा है, हाँ जी। लेकिन जब से भंवर जितेंद्र साहब के ने अलवर कांग्रेस को अपनी मुट्ठी में लिया है, राहुल गांधी के नज़दीक होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, तब से अलवर में कांग्रेस बहुत ही कमज़ोर होती जा रही है। हर चुनाव में भंवर जितेंद्र जी इस तरह के उम्मीदवार उतारते हैं कि बीजेपी का उम्मीदवार कैसे जीते। ये सच्चाई है। ये आप ये सोच रहे होंगे कि इनका टिकट कट गया इसलिए बोलेंगे, लेकिन ग्राउंड पे आप सर्वे टेलीफोन्स करके इलाके में बात करिए। अलवर ज़िले में कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर करण सिंह यादव जी हायर महासभा के अध्यक्ष हैं पूरे राजस्थान के। अलवर में जयपुर के एसएमएस के बहुत बड़े डॉक्टर रहे हैं, सुप्रिटेंडेंट रहे हैं। वो अलवर से 2 बार सांसद रहे हैं, बहरोड से 2 बार विधायक रहे हैं। उनकी गृह सीट है बहरोड। और जो आदमी राजस्थान यादव महासभा का अध्यक्ष है, 2 बार सांसद लड़ा, 2-2 लाख वोटों से जीता, उस आदमी की एक सीट पर राय नहीं ली गई। जो भंवर जितेंद्र जी ने सीट सौंपी उस सीट पर मोहर लगाने का काम किया। इसका सचिन पायलट साहब ने विरोध भी किया। सुखजिंदर रंधावा साहब ने ये कहा कि अलवर की प्रत्याशियों की भंवर जितेंद्र साहब ने ये तो आप लोग सूची चाहते दी हैं है कि बदलाव होना चाहिए। हम जो ये हमारे चाहते हैं कि प्रत्याशी जो समाज के प्रति काम करते आ रहे हैं और जनता जो जिस पे निर्भर कर रही है, और यहाँ पर जितने भी तमाम देख सकते हैं कि जनता यहाँ पर जो है और हमारे साथ भी कुछ चैनल्स हैं यहाँ पे। हम लोग अभी फ़िलहाल खड़े हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के आवास के जस्ट बगल में ही है और यहाँ पे कुछ बहुत मान्य सम्मान वाले नेता हैं और हम लोग चाहेंगे यहाँ पे जो मेन मकसद क्या है, इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है, ये जानने का हमेशा प्रयास रहता है। तो डायरेक्टिव मेरे साथ अभी हैं करण सिंह यादव जी, पूर्व सांसद है, 2 बार रह चुके हैं और यहाँ पर जो बताया जाता है ऐसा, ये सीटों के बंटवारे को लेकर के ऐसा बताया गया है, उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है। सर नाम क्या आपका? मैं राजस्थान के अलवर ज़िले से बहरोड विधानसभा क्षेत्र से हूँ। बस्तीराम यादव एडवोकेट मेरा नाम है जी। मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर रहा हूँ। अभी वर्तमान में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मैं 20 साल से जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ जी। हम पंचायत समिति बहरोड के 2 बार प्रधान रहे, अलवर जिला पंचायत के जिला प्रमुख रहे
और अभी भी सीटिंग प्रधान पंचायत समिति बहरोड हैं। व्यक्ति को, जिस लड़के को टिकट दिया गया है, वो जमानत बचाने की स्थिति में नहीं है जी। और अलवर ज़िले में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में बहुत बड़ा मैंडेट जाने संभावित है। पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी से आग्रह है कि इन टिकटों पर रिव्यू किया जाए, नहीं तो पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर, आपको अंदर बुला टिकट नहीं दी गई भंवर जितेंद्र सिंह के कहने पर। बहरोड विधानसभा क्षेत्र से एमएलए के चुनाव है, तो इसमें जो टिकट दी गई है ना, ये भंवर जितेंद्र के कहने से जीत दी गई है। बहरोड अलवर ज़िले के अंदर हमारा मूल जिला फिलहाल अलवर है, वैसे अब नया जिला कोटपुतली बहरोड है। तो अभी तो प्रस्ताव 24 का एजिटिव चुनाव होंगे, उसमें जो टिकट दी गई है ना, उसमें सारी भंवर जी की चली है। भंवर जी ने ऐसे प्रत्याशियों को, डम्मी कैंडिडेटों को टिकट दे दी जो चुनाव जमानत भी नहीं बचा सकते। अनेक उसके छवि को जो है आप नहीं चाहते हैं कि बदनामी हो, उसे पे वापस लिया जाए, इसको इस टिकट को रिव्यू कराया जाए, जो जिताऊ उम्मीदवार हैं उनको टिकट दिया जाए, जो समाज में है उनको जाते लोग जानते हैं, बाकी उम्मीद करते हैं उस पे, है ना। सर्वे हुआ है, बस्तीराम जी का सर्वे सही गया है, जो जीतने वाले कैंडिडेट थे बहरोड से, बस्तीराम यादव यहाँ पर जितने भी समर्थक हैं वो बस्तीराम जी के हैं। बस्तीराम जी के हैं जी। और आप लोग उम्मीद करते हैं कि जो है रिवेन्यू करके जो है वापस टिकट इनको दिया जाए, ताकि जो है कांग्रेस पार्टी का जो है एजेंडा को मजबूती के साथ लड़ा जाए। और अगर आए दिन जो आपने जो दिए प्रत्याशी, वैसे प्रत्याशी में से वो नहीं है। ऐसा है जी, सर्वे के आधार पर इन्होंने कोई टिकट नहीं दी, ओनली फॉर भंवर जितेंद्र की चली है। ठाकुर साहब ये चाहता है कि भाई बहरोड तहसील बट्टे सिर लग जाए। ठाकुर खुद चुनाव लड़ना चाहता है, तो मैं ये कहता हूँ राहुल गांधी जी से अपील करता हूँ, एक बार अलवर से उनको टिकट दे दीजिए। लोकसभा का चुनाव लड़ा, 3.5 लाख वोटों से उन्होंने चुनाव हारा है, जो 2 बार चुनाव हार चुके वो लोकसभा का। फिर उनको टिकट मिला। बस पार्टी में बस राहुल गांधी जी के नज़दीक हैं भंवर जितेंद्र जी, उनकी पार्टी में चल रही है। ऐसे चाटुकारी नेता को हम तो चाहते नहीं है। जो जिताऊ कैंडिडेट हैं बस्तीराम जी, उनको टिकट काट दिया जाए, और भाई ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दी जाए जो 10,000 वोट नहीं लेंगे। वो इस तरीके से जो है कहीं न कहीं छवि अगर नहीं ऐसा करते हैं तो छवि खराब हो जाएगा। अगर ऐसा पार्टी का पार्टी अगर ऐसे कैंडिडेटों को साथ रखेगी, ठाकुर जैसे नेताओं को, भंवर जितेंद्र जी को, तो पार्टी को डैमेज में खत्म कर देगा। बिल्कुल भी कुछ राज्यों में बचा है अस्तित्व को, उनको मिटा देगा ये। आप लोग मांग जो आदमी जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन से लोगों के काम करता आ रहा है, जो मेहनत कर रहा है, कार्य करता है, संघर्ष किया है जिसने पार्टी के लिए 25-25 साल तक कंटिन्यू, उन आदमियों को आदर करके 3 महीने पहले जो कैंडिडेट आया है कांग्रेस में, उसको टिकट दे दी गई है। कहीं न कहीं तो फिर परेशानी में बढ़ जाएगी। इसीलिए आप लोग धरना की नहीं है। अगर पार्टी जाएगा, लेकिन जो हमारा जनता जो 5 साल से उम्मीद कर रही थी, उसका क्या होगा? जनता दुख पाएगी ही पाएगी, है ना। आक्रोश बढ़ेगा, आगे चल करके खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और पार्टी पे जोर पड़ने के बाद कितनी कमी हो जाएगी फिर तो अलवर से तो साफ है, जिस हिसाब से टिकटें दी गई है, अलवर डिस्ट्रिक्ट से एक भी सीट आने की उम्मीद नहीं है, एक भी गारंटी से। तो इस बार जो है 11 की 11 सीटें। कितने बजे आप लोग यहाँ पर आए थे? अरे 10 बजे आ गए थे। इधर आ जाइए। सुबह 10 बजे आ गए। सुबह 10 बजे आ गए थे। देखिए,